नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की बात मेरे साथ का एपिसोड 15वां आज हम आपके सामने रख रहे हैं। आशा है ये एपिसोड में जो चर्चा होगी वो आपको अच्छी लगेगी। आज के विषय हैं पब्लिक सेक्टर बैंकों का मंथन, क्या मर्जर पार्ट 2 बैंकों का आने वाला है, आरबीआई के पुराने गवर्नर को जो है वो आईएमएफ में इजी बनाकर भारत सरकार ने भेजा है। आरबीआई ने एक माइक्रो साइट लॉन्च की है बैंकिंग के नोट की जानकारी के लिए, और रिजर्व बैंक बहुत जल्दी एनबीएफसी बैंकों को एक सुविधा देने वाला है कि जो लोग मोबाइल खरीदकर लोन नहीं चुकाते उनका मोबाइल को बंद कर दिया जाए। तो इन्हीं 5 विषयों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले विषय है पब्लिक सेक्टर बैंकों का मंथन। जी हाँ, ये एक जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, आज बहुत चर्चा में है, बैंकों में होना भी चाहिए। पिछला बैंकिंग का जो मंथन था वो 2022 में हुआ था। 3 साल का उन्होंने रोड मैप बनाया, उसके ऊपर उसके हिसाब से वो चले हैं। अभी का जो रोड मैप है, मंथन है, वो 2047 का जो विकसित भारत का सरकार का सपना, उसके बारे में सोचकर जो है वो इसमें चर्चा हो रही है। ये 2 दिन का मंथन जो है, इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई है कि भाई देश में कुछ बड़े बैंक होने चाहिए जो कि विश्व स्तर पर जो है वो कहीं खड़े हो सकें। आने वाले बैंकिंग का जो समय होगा वो कैसा होगा, बोर्ड जो है उनको और कुछ पावर दी जा सकती है क्या, और एक जो आजकल विषय चल रहा है एआई, उसको भी बैंकों में इंट्रोड्यूस करने की बात है कि उसको कहाँ तक बैंकों में लाया जा सकता है, ग्राहकों को कैसे अच्छी सर्विस मिल सकती है। यानी ऐसे बहुत सारे मुद्दे। और उसमें एक जो चिंता का विषय है कि जो एमएसएमई या एग्रीकल्चर का जो लोन है वो कम हो रहा है, उनकी डिमांड जो है उनको हम दे नहीं पा रहे हैं। और जो कासा है बैंकों का, जो सेविंग को करंट का खाता होता है, उसकी लागत बढ़ रही है, यानी वो कम हो रहा है, तो बैंकों के ऊपर एक कास्ट बर्डन बढ़ रहा है। अब ये अच्छा है कि भाई योजना बननी चाहिए 3 साल की, 5 साल की, 6 साल की, और किस प्रकार से बैंकिंग जो है विश्व स्तरीय हो, क्योंकि भारत जो है जहाँ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, तो उसके लिए जो एक आर्थिक क्षेत्र है उसको बैंकिंग सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि आर्थिक प्रगति के लिए बैंकों का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो लोन देना हो, लोगों का जीवन स्तर उठाना हो, लेकिन बैंकों को उसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि सिर्फ बैंक ही ना बढ़े, बैंक के साथ बैंक का जो पूरा सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी उसका लाभ हो। यानी जो कर्मचारी हैं, जो शेयर होल्डर हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, यानी सबकी चिंता अगर इस मंथन में होती है तो मुझे लगता है कि ये मंथन जो है वो सफल है और जो योजना बनेगी वो भी पूरी होगी। अब इस मंथन में से जो एक निकल के आ रहा है कि विश्व स्तरीय बैंक होने चाहिए, तो क्या इसके कारण से फिर से बैंकों का मर्जर पार्ट 2 आने वाला है क्या? कहाँ 27 बैंक थे, उनको मर्ज कर करके 12 बैंक बना दिया। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई, एक ब्रांच में कस्टमर का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारी ब्रांचेस बंद हो गई, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है वो बंद हो गए।
यानी ये किस प्रकार से बैंकिंग को हम किस मोड़ पे जो है सरकार लेके जाना चाहती है, बड़ा अजीब है। फिर अगर ऐसा मर्जर का दौर आता है तो फिर ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगी, आंदोलन करेंगी। तो यानी बैंकों का विकास की जगह के ऊपर विकास किस डायरेक्शन में जाएगा, ये भी सोचने की जरूरत है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो एक बैंकिंग क्षेत्र है उसके अंदर रिफॉर्म्स आने चाहिए। बैंकिंग निश्चित रूप से उसके ऊपर बात होनी चाहिए, किस प्रकार से हम उसको और सुदृढ़ बना सकते हैं वो बात होनी चाहिए। लेकिन क्या जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात आ रही है वहां पर हम एआई का प्रयोग करें, वहां बैंकों को मर्ज कर दें? और क्या हमारी इतनी तैयारी है कि बड़े बैंकों को लीड करने के लिए हमारे पास लीडरशिप है, या छोटे बैंक से निकले हुए किसी व्यक्ति को हम बड़े बैंक की कमान दे दें और फिर वो बड़ा बैंक अगर कल से किसी कारण से सफल ना हो तो उससे अच्छा है जो अभी स्ट्रक्चर है उसी तरह से उन बैंकों को चलाकर उनको और व्यवस्थित करके, उनको और सुदृढ़ करके, उनके अंदर और जो है रिक्रूटमेंट करके उनको बेहतर करने के लिए विचार होना चाहिए, ना कि मर्जर पार्ट 2 के बारे में सोचा जाना चाहिए। हमें याद होगा 2018 में रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उर्जित पटेल। अचानक से वो अपने टर्म से पहले रिजाइन करके चले गए या रिजाइन करवाया गया, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया और उसके बाद वो सीन से बाहर हो गए। लेकिन आज फिर वो चर्चा में हैं। चर्चा में इसलिए हैं कि आईएमएफ में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर रहते हैं। उसके लिए भारत सरकार ने उर्जित पटेल का नाम जो है तय किया है, यानी वो भारत को आईएमएफ में रिप्रेजेंट करेंगे। और वो जो जिसको रिप्रेजेंट करेंगे वो भी केवी सुब्रमण्यम, जो कि 30 अप्रैल 2025 को वो भी आईएमएफ से उनको भी रिजाइन सरकार ने करवाया। यानी एक व्यक्ति जिससे रिजाइन करवाया गया और एक ऐसा व्यक्ति जो पहले जिससे रिजाइन करवाया गया उसको दोबारा से उसकी सर्विसेज लेने के लिए सरकार तैयार हुई है। तो देखना होगा कि अब वो उर्जित पटेल एक्स आरबीआई गवर्नर किस प्रकार से आईएमएफ में भारत को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। रिजर्व बैंक ने एक माइक्रो साइट जो है वो बनाई है। हम बहुत बार देखते हैं कि बाहर सोशल मीडिया पर कि इतने का नोट अगर आपके पास है, ये नंबर है, ये फर्जी है, ये जो है ठीक नहीं है, यानी बहुत सारी नोटों के बारे में चर्चा रहती है। लोग दुविधा में रहते हैं। कई बार आता है कि ये नोट अगर आपके पास है तो आपको इतने लाख रुपए मिल सकते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां जो है सोशल मीडिया पर नोटों के बारे में आती रहती हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आरबीआई ने एक माइक्रो साइट बनाई है, वो जिससे कि आप वहां पर जाकर और पूरे जो भी नोट आज चलन में है 2000 रुपये से 10 रुपये तक का, या जो पहले भी नोट थे, हर इंडियन करेंसी नोट के ऊपर उसमें जानकारी उपलब्ध होगी। तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर इंडियन करेंसी rbi.org.in में जाकर आप नोटों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो एक अच्छा प्रयास आरबीआई का, ताकि कोई दुविधा ना रहे नोटों के बारे में। उसके साथ ही आरबीआई एक और बड़ा फैसला करने जा रहा है। किसके लिए? एनबीएफसी के लिए, बैंकों के लिए। क्योंकि बहुत सारे जो मोबाइल फ़ोन है, महंगे से महंगे मोबाइल फ़ोन, वो लोग ईएमआई पर लेते हैं, लोन पर लेते हैं। लेकिन देखा जाता है कि बहुत सारे जो लोन हैं वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, एनपी हो जाता है। एनबीएफसी और बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। उस चुनौती से निपटने के लिए रिजर्व बैंक फैसला लेने जा रहा है और बैंकों को, एनबीएफसी को एक अधिकार देने के जा रहा है कि जिस मोबाइल
की रीपेमेंट EMI नहीं आ रही और वो NPA हो जाता है, तो आप उस मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं, उसका नेटवर्क बंद करा सकते हैं। यानी ये एक अगर अधिकार बैंकों और NBFC को मिल जाता है, तो जहां NPA की रिकवरी के लिए आसानी होगी, वहीं पर जो डिफॉल्टर हैं उनको भी समझ आएगी कि हमने पैसा लोन लेकर हम भाग नहीं सकते, हमें बैंकों की या NBFC की रीपेमेंट करनी है। तो आज की बैंकिंग की बात में इतना ही। आशा है आपको ये विषय अच्छे लगे होंगे, आपकी जानकारी के लिए भी अच्छे होंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 9 बजे बैंकिंग की बात मेरे साथ में। नमस्कार।